हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट, हम सर्व समीकरण पढ़ रहे थे। तो आज हम देखेंगे 4B एक्सरसाइज। 4B एक्सरसाइज में हमें फॉर्मूला यूज करना है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्न के प्रसार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला निम्न के प्रसार कीजिए। तो पहले का हम का देखेंगे। लिखा है x माइनस 7 का होल क्यूब, x माइनस 7 का होल क्यूब। इसे पढ़ेंगे a, इसे पढ़ेंगे b। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है फॉर्मूला, a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 7 का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 7, ये 3 ये b। a माइनस बी मतलब x माइनस 7, x का क्यूब माइनस 7 का क्यूब मतलब 7 का 3 बार गुणा, 7 सत्ते 49, सत्ते 343 माइनस 7 का 3 में 7 तिया के 21 x माइनस 7। ये हमारा उत्तर हो गया। हम चाहें तो थोड़ा और इसे सॉल्व कर सकते। एक्स क्यूब माइनस 343 माइनस 21x का x में 21x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 21 सत्ते 147x, यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो ये पहले का हो गया। खा इसी प्रकार से है। अब हम देखते हैं पहले का गा। पहले का गा लिखा हुआ है, पहले का गा देखिए। लिखा है 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब, 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब। इसे हम पढ़ेंगे a, इसे पढ़ेंगे b। तो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, a का क्यूब 3p का क्यूब माइनस b का क्यूब तो 1/4q का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह 3p, b की जगह 1/4q माइनस के 3ab a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4q। अब देखिए 3 का क्यू कितना होता है 27, p लिखा है तो p की घात 3 माइनस 1/4 का क्यू 64 और q की घात 3 माइनस 3 का 3 में तो 9p/4q तो ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4q। अब देखिए ये हो गया 27pq माइनस 1/64q माइनस इसका इसमें गुणा तो 9 तिया के 27, p का p में p स्क्वायर बटे 4q ऊपर ऊपर का गुणा। अब देखिए इधर 4q नीचे, इधर भी 4q नीचे, माइनस का माइनस में प्लस 9p का 1 में 9p और बटे 4 का 4 में 4 चौको 16, q का q में तो q स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आगे देखिए गा वाला हमने कर दिया है। अब हम इसका कर रहे हैं यहाँ वाला। लिखा हुआ है 7x माइनस 3y का होल क्यूब, 7x माइनस 3y का होल क्यूब। वही उसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे a, इसे पढ़ेंगे b। तो a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब तो 7x का क्यूब माइनस b का क्यूब तो माइनस के 3y का क्यूब माइनस के 3ab तो 3a की जगह 7x, b की जगह 3y और ब्रैकेट में a माइनस बी तो 7x माइनस 3y। 7 का 343x क्यूब माइनस 3 का 9 तिया 27 y क्यूब माइनस 3 का 9 सत्ते 63x y और ब्रैकेट में 7x माइनस 3y। इस यहाँ पे छोड़ दें तो इतना भी आंसर है, और आगे करना हो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 27 y क्यूब, इसका साथ में करेंगे माइनस 7 तिया 21 की 1, 7 छक्के 42 और 2 44, x का x में x स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस 3 का 9, 3 छक्के 18 x बाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया।
तो पहले के 3 हमने कर दिए हैं, बाकी बचे हुए 3 आप लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। आगे लिखा हुआ है यदि x माइनस 1/x बराबर 24/5, x माइनस 1/x बराबर 24/5 ये दिया हुआ है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो हम इसी को यूज करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू 24/5। इतना हमने लिख लिया। हमें पता है x माइनस 1/x 24/5 के बराबर है। अब हम इसका क्या करेंगे, हमें इस पर चाहिए घात 3, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों या दोनों ओर का घन करने पर, तो कर देंगे हम इसका घन। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 24/5 का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a, b की जगह 1/x कोष्टक में a माइनस बी इक्वल टू 24 का क्यूब। 24 का हमें 3 बार गुणा करना है, तो 24 गुणा 24 गुणा 24 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5, क्यू है मतलब 3 बार गुणा। x³ माइनस के 1/x³ माइनस के 3, x का 1 में गुणा तो x/x हो गया। तो x माइनस 1/x का मान कितना है 24/5, तो इसे लिख देंगे 24/5। 24 का 24 में करेंगे 576 गुणे 24, 5 पंचे 25 पंचे 125। ये x से x हमारे डिवाइड हो गए हैं। तो यहाँ पे कितना बचा x³ माइनस 1/x³ माइनस के 3 24/5 बराबर 24 छक्के 144 के 4, हासिल आई 14। तो हम इनका गुणा कर देंगे, तो 24 छक्के 144 के 4, तो गुणा करने पे आएगा 13,824 बटे 125। 24 छक्के 144 के 4, हासिल आई 14। 24 सत्ते 168 और 14 182 की 2, हासिल आई 18। 24 पंचे 120 और 18 138 बटे 125। इनका गुणा करेंगे उस साइड ले जाएंगे, तो x³ माइनस के 1/x³ बराबर 13,824 बटे 125। ये इस साइड हो माइनस के इस साइड आएंगे प्लस के, 24 दिया 72/5। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। तो देखिए इनका एलसीएम हमें कितना प्राप्त हो रहा है 125। 25 और 5 का एलसीएम आएगा 125। 125 का 125 में भाग लगाएंगे 1 का इसमें गुणा तो 13,824 प्लस 5 का भाग 125 में 25, 25 का 72 में गुणा करेंगे 1800। इन्हें जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 24, 8 8 16 की 6, 3 1 4 और 1 5, 15,624 बटे 125। यही हमारा इसका क्या हो गया आंसर। तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना है 15,624 बटे 125। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे, लेकिन उसमें प्लस वाले फॉर्मूले थे, इसमें माइनस वाले। तथा ध्यान रखना ये x से x कट जाएंगे। x माइनस 1/x का मान इधर हम 24/5 ये रख देंगे। इनका 24 दिया 72 हो जाएगा, ये इस साइड आएंगे माइनस के तो ये प्लस के हो गए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है x² प्लस 1/x² बराबर 82/9। तीसरा क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² बराबर 82/9। तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताइए, का मान है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है।
तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x³ माइनस 1/x³ का मान हमें चाहिए है। तो सबसे पहले हम x माइनस 1/x लिखा है, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस के 1/x² माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना है 82/9, ये लिखा हुआ है। x² प्लस 1/x² का मान ये x से x कट गए, माइनस का हो गया 2 बटे मानेंगे 1, एलसीएम लेंगे तो आएगा 9। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 का गुणा 82 में 82 माइनस 9 दूनी 18। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 82 में से 18 गए, 12 में से 8 गए, 4 बचे, 6 बचे, 64/9। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 64/9। तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर जाएगा अंडर रूट, तो 8/3 हो जाएगा। 8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 9। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इसका स्क्वायर, इस पर इसका स्क्वायर लिख लें और स्क्वायर से स्क्वायर कट गए। 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9, ये स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कट गए। तो x माइनस 1/x बराबर निकल के आया 8/3। इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। इसे हमने समीकरण 1 लिख दिया। हमें तो चाहिए x³ माइनस 1/x³ का मतलब इसको घात 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे घन। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 8/3 का होल क्यूब। इधर लगा देंगे हम a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र। तो a का क्यूब माइनस के b का क्यूब माइनस के 3ab और कोष्टक में a माइनस b बराबर 8 का क्यूब 512/3 का क्यूब 27। अब आगे देखिए, ये x से x यहाँ पे कट गए। हम समीकरण 1 का यूज करेंगे और x माइनस 1/x की वैल्यू रख देंगे 8/3। तो कितना होगा, x³ माइनस 1/x³ माइनस x से x कट गए 3, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 8/3 बराबर 512/27। अब देखिए, हम इसके बाद इधर ऊपर से लिख रहे हैं, इधर से कर रहे हैं। तो x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³, 8 का 3 में करेंगे तो माइनस के 24/3 हो गए। माइनस 8 किया के 24/3 बराबर 512/27। इतना निकल के आ गया। 24/3 को ले जाएंगे उस साइड, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर 512/27 माइनस के साइड आएंगे तो प्लस के 24/3। एलसीएम लेंगे 27, तो ये हो गया 512, 3 नंबर 27, 9 का 9 चौको 36 की 6 सिलाई 3, 9 दूनी 18 और 3 21, जोड़ देंगे 6 और 2 8, 1 1 2, 5 और 2 7, तो 728/27 हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू प्राप्त हो गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, सर्व समीकरणों की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। चौथा है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 98 का होल क्यूब, पहला लिखा हुआ है 98 की घात 3, तो इसे हम लिखेंगे 100 माइनस 2 की घात 3। अब हम पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये लगा देंगे। तो a का क्यूब तो 100 का क्यूब माइनस b का क्यूब तो 2 का क्यूब माइनस के 3, a की जगह 100, b की जगह 2, a माइनस b तो 100 माइनस 2। 100 का क्यूब 1 के बाद 2, 4 और 2 6 0। क्यों, 1 के तो 1 और
एक का क्यू 1 और 2 जीरो है तो इनके क्यू करेंगे तो 6 जीरो, 2 का क्यू 8 माइनस 3 दूनी 600 और 100 में से 2 घटाएंगे तो बचा देंगे 98। अब देखिए हम 8 यदि घटा दें इसमें, 10 में से 8 गए, 2 बचे, इधर 9, इधर 9, इधर 9, इधर 9, इधर भी 9, माइनस 0 0, 6 8 48 की 8 हासिल आई 4, 6 नंबर 54 और 4 58। अब फिर घटाएंगे, 2 में से 0 2, 9 में से 0 9, फिर 9 में से 8 1, फिर 9 में से 8 1, 9 में से 5 4 और 9, तो कितना आ गया 9 4 1 1 9 2। अब देखिए दूसरा लिखा हुआ है 9.9 का होल क्यूब, दूसरा लिखा है इसी में 9.9 का होल क्यूब। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब। अब इसमें हम लगा देंगे a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र, तो क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3, a की जगह 10 b की जगह 0.1, इधर 10 माइनस 0.1, 10 का क्यूब 1000, इसका क्यूब तो 0.001, 3 बार गुणा करेंगे तो 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, तो क्या आएगा पॉइंट, और देखिए 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगना है तो 001 निकल के आ जाएगा। अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो माइनस के ये क्या हो जाएगा 3.0, ऐसे लेस करेंगे तो 9.9। अब देखिए 1000 माइनस 0.001 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 या 27 की 7 2 कैरी 3 9 या 7 और 2 29, तो 1000 माइनस 29 पॉइंट, माइनस वाले जोड़ देंगे 29.701। अब लेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1000.000 माइनस 29.701 इक्वल टू, अब हम लेस कर देंगे तो देखिए जब हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा 9, फिर 9 2, फिर इसके बाद पॉइंट लगाए तो पॉइंट, फिर 0, फिर 7, फिर 9, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से सर्व समीकरणों को सीखना है। सर्व समीकरणों के फॉर्मूले बड़ी अच्छी तरीके से लर्न करने हैं, क्योंकि हमें हमेशा जब तक हम मैथ पढ़ेंगे तब तक सर्व समीकरण या इनसे संबंधित फॉर्मूले क्वेश्चन हमें मिलते रहेंगे। थैंक यू।